नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आईआईटी आईएसएम के 45वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए आज भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बरवाडा एयरपोर्ट पहुंचे। इस अवसर पर उपायुक्त वरीय पुलिस अधीक्षक ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति को पुष्प गुच्छ प्रदान कर उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति का कारकेड एयरपोर्ट से सिटी सेंटर चौक, लुम्बी सर्कुलर रोड, रणधीर वर्मा चौक होते हुए आईआईटी आईएसएम के मुख्य समारोह स्थल पहुंचा। सबसे पहले राष्ट्रपति ने गोल्ड मेडलिस्ट के साथ फोटोशूट कराया। इसके बाद उन्होंने अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, आईआईटी आईएसएम फाउंडेशन के अंतर्गत कार्यरत जनजातीय महिलाओं द्वारा सामुदायिक नवाचार पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। राष्ट्रपति ने यहां निर्मित हस्तशिल्प वस्तुओं को देखा और इसकी सराहना की, जिसके बाद राष्ट्रपति एकेडमिक प्रोसेशन में शामिल होकर मुख्य समारोह स्थल में प्रवेश कर मंच पर पहुंचे। मंच से राष्ट्रपति द्वारा संस्थान के 100 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट का विमोचन किया। साथ ही 20 गोल्ड मेडलिस्ट को स्वर्ण पदक प्रदान किया। वहीं अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने छात्र छात्राओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने, अपने ज्ञान को जनहित का माध्यम बनाने, ग्रीन इंडिया का निर्माण करने, भारत में हो रहे ऐतिहासिक परिवर्तन का सहभागी बनने का आह्वान किया है। कार्यक्रम के समाप्ति के बाद राष्ट्रपति का कारकेड वापस बरवा अड्डा एयरपोर्ट पहुंचा। इसके बाद राष्ट्रपति ने हेलीकॉप्टर में सवार होकर धनबाद के लिए प्रस्थान किया। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिली। सत्तारूढ़ गठबंधन जेएमएम और कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि एसआईआर को झारखंड में लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसे राज्य के हितों के खिलाफ बताया। उनका तर्क है कि ये प्रक्रिया राज्य की स्वायत्तता और स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज कर सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस मुद्दे पर अलग रुख अपनाया है। बीजेपी का कहना है कि एसआईआर एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग की आवश्यकताओं के अनुसार लागू होती है। इस सरकार में आपको मुद्दे ही मुद्दे मिलेंगे। ऐसे क्या चीजें हैं, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप मीडिया बंधु हैं, आपको सभी चीजें ज्ञात हैं कि आए दिन क्या घटनाएं हमारे झारखंड में हो रही है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हमारे इस विधानसभा में आने का भी जो मकसद है कि हमारी जनता की आवाज यहाँ पे बुलंद करना, और इस सरकार में आपको मुद्दे ही मुद्दे मिलेंगे। चाहे वो विधि व्यवस्था को लेकर, हमने शुरू दिन से ही कहा है कि विधि व्यवस्था का जो है वो पूरा तरह से ठप हो चुका है। जहां तक विधि व्यवस्था की बात करूं, मैं परसुडी थाना क्षेत्र का ही मामला आपके समक्ष लेके आती हूं कि अभी भी उनके परिजनों को, उस बच्ची 5 साल की बच्ची की परिजनों को अभी भी धमकी मिल रही है उस अपराधी के परिजन के द्वारा। तो क्या पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर रही है? हमने डीसी से भी बात की, एसएसपी सर से भी बात की है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? और थाना प्रभारी का जो रवैया रहा है इस पूरे इंसिडेंट्स में, जब परिजनों को पता चलता है उनकी बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई है और वो थाना प्रभारी के पास जाते हैं वहां पे कंप्लेंट लिखाने के लिए, तो थाना प्रभारी कहते हैं कि आप समझौता कर लीजिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि ऐसे मामलों पर आपको बिना कुछ देखे सोचे समझे आपको एफआईआर दर्ज करनी है और इस पर कड़ी कार्रवाई करनी। उसके बावजूद उन्होंने किया क्या? समझौते की बात की, और समझौते की बात करने के बाद उसका एफआईआर दर्ज हुआ ही नहीं। दूसरे दिन वो जाते हैं, जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे विरोध के लिए उतरते हैं, तब जाकर बच्ची के लिए एफआईआर दर्ज होता है, उसके लिए स्वास्थ्य के लिए उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। मतलब ये सब क्या है? आप सभी देख रहे हैं कि राज्य में चल क्या रहा है। विधि व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, किसी का किसी पे कंट्रोल नहीं है। सरकार का तो मैं तो कहूंगी अधिकारियों पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, अधिकारी भी बेलगाम हो चुके हैं। आज हम लोग सभी जानते हैं इस देश का नागरिक होने का जो हमारा पहचान पत्र है वो वोटर आईडी है। आधार कार्ड आपका एड्रेस प्रूफ है। अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो मेरा वोटर आईडी में नाम रहेगा, मुझे वोट देने का अधिकार रहेगा। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जो लोग हैं वो
बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान को अवैध रूप से जो भारत देश में रह रहे हैं या झारखंड में रह रहे हैं, उसका वोटर आईडी बनवाकर वोट लेना चाहते हैं। जो वोटर ऊपर चले गए हैं, उनका फर्जी वोट डाल डाल के आदत खराब है, तो उनको पेट में कष्ट हो रहा है। तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब चुनाव आता है या चुनाव के बाद जो वोटर की मृत्यु हो गई है उनका नाम डिलीट करना है, जो नए वोटर 18 साल से हो गए हैं उनको जोड़ना है, जो फर्जी वोटर अवैध रूप से बना लिए हैं उसको आपको हटाना है। तो कहीं ना कहीं गलत कर करके आदत हो चुकी है, इसीलिए उनको दर्द हो रहा है। आप देखिएगा आज इस्लामिक कंट्री में भी कई लोग अवैध रूप से जो वहां, आप कल का न्यूज देखिए, 20 लाख जो अफगानिस्तानी हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है, जो फर्जी रूप से वहां उस देश में रह रहे हैं। आज झारखंड में हम लोग चुनाव के पहले और अभी तक बोल रहे हैं कि लाखों लाख बांग्लादेशी अवैध रूप से यहां वोटर आईडी कार्ड बनाकर हैं और वोट ले लेकर इनकी आदत खराब हो गई है। कि विभाग में 0 है ना। एक मंत्री कहीं पानी के लिए धरना, तो उसी में अंदाज होता है तो काम क्या हो रहा है। विधायक मंत्री अब जब वित्त मंत्री कहता है कि विभाग में कामकाज के 0 है, और एक मंत्री कहीं पानी के लिए धरना बैठती है, तो आप क्या उम्मीद कीजिएगा। तो ये आप भी समझे, हम लोग कैसे करके हम लोग बिताएंगे, अब अभी हम लोग को या जनता आप समझ लेगी। वो तो देश के अंदर में हो रहा है, जब बिहार में भी हो रहा है, अब वो ये पूरा भी हो गया। आज वहाँ पर एक तरीका है, वो सारा चीज सामने रखने का काम करेंगे चुनाव आयोग, है ना। इसमें क्या दिक्कत है भाई, यहाँ ये सब तो होना ही चाहिए ना, नहीं तो कैसे चलेगा। पर जो बिहार के तर्ज पर वोटर वेरिफिकेशन की बात की जा रही है, उस पर हम लोग का झारखंड में भी साफ कहना है कि उसको आधार लिंक किया जाए। वोटर कार्ड का डुप्लीकेसी हो सकता है, लेकिन आधार का नहीं हो सकता। और आधार तो बीजेपी लाई है, तो जब बीजेपी आधार लाई है तो आधार से उनको लिंक करने में क्या दिक्कत हो रही है। 12 डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ मांगा जा रहा है। आखिर गरीब, आदिवासी, पिछड़ा कहां से 12 डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ लाएगा। तो इसलिए हमारा कहना है कि एक आधार पर उसको लिंक करते हुए आप वोटर वेरिफिकेशन कराइए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आधार बेस्ड होना चाहिए। बहुत जल्द जाएंगे, मैं समझता हूँ 4 या 5 तारीख को हमारी सरकार इस पे पहल करेगी। देखिए, हम रोज तैयार रहते हैं, रोज हम नई जनता को कैसे सहूलियत हो और देश में, हमारा राज्य में हमारा अमन चैन कैसे रहे, इस पे हम लगातार प्रयासरत हैं। हमारी सरकार जो 0 टॉलरेंस पे आगे बढ़ रही है, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, अंचल कर्मी हो या आम लोग हो, तमाम लोगों पे हमारी सरकार शिकंजा कसने का प्रयास किया है। एक बार जादू का छड़ी नहीं है कि एक बार आप कर दिए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये मानसिकता को हम चेंज करने में लगे हुए हैं। यह जो सत्र है, बीजेपी के पास में बहुत सारे वैसे कोई मुद्दे नहीं है जिनको बहुत एकाग्रता और तैयारी के साथ उनको जवाब दिया जाए। देखिए, एसआईआर का हम विरोध करते हैं। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी लगातार लोकसभा में से लेकर के सड़कों तक, वो बिहार में भी पदयात्रा करने जा रहे हैं। एसआईआर का मतलब है कि लोगों का डिवीजन करना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दलित हैं, बहुत सारे ऐसे अल्पसंख्यक हैं, बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं जिनके पास आज भी सिर्फ पट्टा है और उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर आपको करनी है तो आधार के साथ में लिंक करिए। आप आधार के साथ में जब पासपोर्ट आपका बन सकता है, आधार के साथ में जब आपको बैंक पासबुक खुल सकता है, आधार के साथ में जब आपका जमीन का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, आधार के साथ में पूरा देश घूम सकते हैं, बन जा रहा है, तो आप जो है कि कैसे आप आधार से नहीं कर रहे हैं। आधार से नहीं करने का मतलब है कि इन लोगों का मन में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा करके देश को लड़ाना। और ये जो है कि ये मानसिकता पता नहीं किन लोगों को लगाया है। ये सही बात है, 20 लाख वोटर्स का कटना बिहार में और कुत्ता बिल्ली का नाम आना, ट्रैक्टर का नाम आना, ये समझ से परे है कि देश में क्या हो रहा है और ये क्या करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये सारी हदों को तोड़ दिया, धरातल पे आना स्टार्ट हो गया। एसआईआर जो है इसका एक परिणाम है। आप देखिएगा, बिहार में एक साजिश के तहत ये लोग
वहां की जनता का मनोबल तोड़ना चाहती है, वोटर का अधिकार छीनना चाहती है, जनता का राइट छीनना चाहती है। इसलिए झारखंड में भी इसका विरोध हो रहा है। हम लोग अभी हमारे जो अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष, हम लोग मांग करेंगे कि इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हो, डिबेट हो और हर हाल में एक मैसेज आए, एक प्रस्ताव पारित हो कि हम लोग झारखंड में इसका विरोध करेंगे और बिहार में जरूरत पड़ी तो बिहार में भी जाकर हम लोग विरोध करेंगे। इनके अधिकार को छीनने का प्रयास है, मौलिक अधिकारों का हनन है। अब वोटर राइट्स को कैसे छीन सकते हैं हमारा भाई? हु आर यू टू टेक दिस टाइप ऑफ स्टूपिड डिसीजन? मेरा विरोध है, यह हमारी सरकार का विरोध है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कहा, आदरणीय राहुल गांधी जी सड़क पर उतर रहे हैं, SIR लागू हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए अगर खून के आंसू अगर बहाना पड़े तो खून के आंसू बहाएंगे। तो वही सोनारी थाना क्षेत्र स्थित दोमुहानी डोबो पुल पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती ने अचानक पुल से नदी में छलांग लगा दी। युवती की पहचान बारीडी निवासी सुमित्रा कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो अपनी सहेली के साथ दोमुहानी घूमने आई थी। इसी दौरान अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। फोन पर बहस के बाद युवती ने अचानक पुल से छलांग लगा दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सोनारी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस स्थानीय मछुआरों की मदद से नदी में युवती की तलाश कर रही है। घटना के बाद से युवती का कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो कुछ लड़का का चक्कर था, कूद गई। साथ में थी तुम? हाँ, साथ में। तो तुम रोकी नहीं उसको? दूर थे, थोड़े दूर थी। क्या बात हुई? कहाँ का लड़का है, कुछ पता है? लड़का बिष्टुपुर में ही रहता है, अभी आदितपुर में ट्रांसफर हुआ उसका घर। अच्छा, कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ था? भुयाडी में घर है, PG में रहती है बिष्टुपुर। डोबो ब्रिज से नदी में कूदने की सूचना मिली, उसी के छानबीन में हम लोग आए हैं। पता चला कि सुमित्रा प्रमाणिक नाम की लड़की अपनी स्कूटी खड़ा करके नदी में छलांग लगा ली है। स्थानीय गोताखोर को बुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। गिरिडीह के राशन डीलरों ने शुक्रवार को जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग के खिलाफ धरना दिया है। धरने में बड़ी संख्या में डीलर भी शामिल हुए हैं। इस दौरान राजा बंसल और पंकज पांडे ने आपूर्ति विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि राशन का वितरण सही से हो, इसके लिए आपूर्ति विभाग दबाव बनाता रहता है, लेकिन बकाया कमीशन के भुगतान को लेकर कोई पहल नहीं हो रही। महामारी में कुछ डीलर को कमीशन दिया गया, लेकिन अभी भी कई डीलर का भुगतान रुका हुआ है। डीलर एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि 100% राशन का वितरण के लिए सबसे पहले 1 माह पहले स्टॉक उपलब्ध कराना जरूरी है, जबकि हालात ऐसे हैं कि 5G की सेवा चालू है और सरकार अपने वादे को पूरा तक नहीं कर रही, जिससे समय पर लोगों को राशन मिले। आज बताएं कि कौन ऐसा विभाग है जहां 8 महीने से कमीशन नहीं मिल पाया, बैकलॉग भी कमीशन नहीं मिल पाया। तो हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमारा कमीशन का भुगतान प्रत्येक महीना जिस तरह से हमको अनाज मिलता है उस तरह से हमको कमीशन भी मिले। दूसरी बात है कि आज 4G के जमाने में, 5G के जमाने में आज हम 2G में हैं। हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि राशन की वितरण 100% हो। तो हमारी मांगे हैं कि आज ये मांगे और ये तय भी हुआ था कि हम जो है वो आपको 4G और 5G मशीन देंगे, लेकिन आज तक वो सरकार नहीं दे पाई। हम लोगों को मांग ये है कि स्मार्ट PDS लागू होने से पहले वो हम लोगों को 5G मशीन उपलब्ध कराए और समय पे अनाज दे। जो आज हम लोगों को 100% वितरण करने की जो बाध्यता कर दी जा रही है और कर दी गई है, और समय पे वो अनाज दें, वो 1 माह पहले हमको अनाज दें, 4G मशीन दें, 5G मशीन दें जो लेटेस्ट अभी है, तभी हम लोग 100% वितरण कर पाएंगे। साथ ही रही KYC का मैटर। KYC का मैटर जो है वो हम लोग को KYC के लिए दंडित नहीं किया जाए। KYC के लिए हम लोग जिम्मेवार नहीं है। हम लोग जितना हमारे डीलर हो सका वो घर घर जाकर के KYC का काम मुफ्त में किया। हम राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपके कौन से कर्मी हैं जो मुफ्त में काम करते हैं। हिरणपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 3 माह के मासूम की रस्से में चोरी ने इलाके में सनसनी फैला दी। बुधवार दोपहर बड़तल्ला निवासी तंजीला बीबी, जो अपने
पिता के साथ दवा लेने हिरणपुर बाजार आई हुई थी। टेम्पो में सवार हुई तभी एक अजनबी महिला ने पहले उसके माथे पर हाथ फेरा और फिर बेला फुसलाकर गोश्ते मासूम को लेकर फरार हो गई। पीड़िता की मानसिक स्थिति बिगड़ गई, लेकिन जैसे तैसे वह हिरणपुर थाना पहुंची और थाना प्रभारी रंजन कुमार सिंह से न्याय की गुहार लगाई। थाना प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फौरन पुलिस टीम को अलर्ट किया। घटनास्थलों की सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और तकनीकी निगरानी बढ़ा दी गई है। शुक्रवार सुबह शहर कॉल स्थित डॉक्टर अनुज के क्लिनिक के पास मासूम को पड़ा देख लोगों ने सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रंजन कुमार सिंह खुद टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मासूम को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा। इस त्वरित कार्रवाई ने एक मां की ममता को लौटा दिया और पुलिस की कार्यशैली पर जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है। फिलहाल पुलिस उस रहस्यमयी महिला की तलाश में जुटी है जिसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। थाना प्रभारी रंजन कुमार सिंह ने सतर्कता, मानवीय संवेदना और पुलिस टीम के सजग प्रयासों की चारों तरफ सराहना की जा रही है। मोदी सरकार के पीएम आवास योजना का हाल गिरिडीह में बेहद खराब है, जहां बारिश में कई लाभुक जर्जर मकान में रहने को मजबूर हैं, लेकिन अधिकारी इसकी चिंता नहीं कर रहे, वो हालात को न देख रहे हैं। इसी चौधरी बाग की एक महिला चिंता देवी प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाकर थक चुकी है, लेकिन प्रखंड के अधिकारी है कि वो इस लाचार महिला की सुन नहीं रहे और न ही उसे आवास योजना ही दे रहे हैं। जबकि चौधरी बांध के पंचायत समिति सदस्य दिलीप रजक ने भी चिंता देवी को आवास देने की सिफारिश की, लेकिन उनकी सिफारिश का कोई प्रभाव नहीं हुआ। बता दें कि योजना की सूची में चिंता देवी का नाम था। इसके बाद भी बगोदर प्रखंड के अधिकारियों के कारण अब महिला परेशान है। वहीं दिलीप रजक ने कहा कि जो 2 मंजिला मकान के मालिक हैं उन्हें पीएम आवास योजना देने का क्या औचित्य है। एक बार अधिकारियों को देखना चाहिए कि किस ग्रामीण का घर बदहाल है और वो बारिश में किस अवस्था में रह रहे हैं। लिस्ट में था तो लेकिन निकाल दिया, नाम नहीं। क्या चाहिए नाम था लिस्ट में? कॉलोनी में अवस्था के। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना का काम जो है पंचायत स्तर में चल रहा था, तो ऐसे ऐसे लाभुकों को वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास मिला है जो लेने लायक नहीं है, जिनका 2 तला मकान है और सक्षम परिवार है, वैसे ऐसे लोगों को आवास प्लस का जो लाभ है मिला। लेकिन 3-4 ऐसे लाभुक है हमारे पंचायत में जिनका घर जो है पूरा जर्जर अवस्था में है। बारिश के समय में, ठंडा के समय में उनका घर जो है पूरा रहने लायक नहीं है। अभी पानी उसका पूरा घर में घुसा हुआ है। पंचायत सचिव नारायण दास जी से मैंने कहा था कि अनवा देवी सुखदेव जादव और परमेश्वर को बाली जादव और चिंता देवी राजकुमार केवट, इन लोगों का मकान जाके धरातल में जाके जांच कर लीजिए। इन लोगों का घर जो है पूरा के पूरा जर्जर अवस्था में है। इन लोग का प्रधानमंत्री आवास का जो मतलब सरकारी गाइडलाइंस है पूरा हरता इन लोग पालन करता है। श्रावणी मेले के पावन अवसर पर संध्या बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे मेले क्षेत्र को आस्था और भक्ति के आलोक से सराबोर कर दिया। बता दें कि ड्रोन शो की शुरुआत ओम नमः शिवाय के साउंड इफेक्ट और अलौकिक संगीत के साथ हुई। इसके बाद एक एक कर आकाश में भगवान शिव के विभिन्न झलकियां जैसे त्रिशूल, डमरू, शिवलिंग और तांडव मुद्रा उभरती गई। इन सजीव चित्रों के साथ जब साउंड इफेक्ट गूंजे तो उपस्थित श्रद्धालुओं ने भी हर हर महादेव के नारों से पूरे क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया। इस शो की खास बात ये रही कि इसमें केवल धार्मिक आकृतियां ही नहीं थी, बल्कि श्रद्धालुओं को आदिवासी गौरव और जननायक भगवान बिरसा मुंडा की गाथा से भी अवगत कराया गया। ड्रोन शो में उनकी प्रतिमा को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया, जिसने श्रद्धालुओं को गौरव और गर्व से भर दिया। वहीं पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धालु संपूर्ण मेला क्षेत्र से अपने स्थान पर शिव महिमा और झारखंडी अस्मिता के इस सुंदर संगम का आनंद लेते रहे। इसके साथ श्रद्धालु ने कहा कि बिरसा मुंडा को इस तरह श्रद्धांजलि देना वास्तव में अद्भुत है। इससे नई पीढ़ी को भी अपने इतिहास को जानने का अवसर मिलेगा।
जमशेदपुर के करंडी ब्लॉक से खासमहल चौक तक प्रशासन 4 अगस्त को अतिक्रमण मुक्त करेगा। अंचल कार्यालय द्वारा सभी अवैध दुकानों में नोटिस लगाया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से लोग सड़क किनारे सरकारी जमीन को अवैध तरीके से दुकान, गैरेज, टेंट के बांस गाड़कर अवैध कब्जा उन्होंने किया हुआ था, जिसको आज अंचल कार्यालय द्वारा नोटिस चिपकाया गया है। नोटिस में कहा गया कि 2 तारीख तक आप सभी स्वतः खाली कर दे, नहीं तो प्रशासन द्वारा 4 अगस्त को बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये हम लोग का है अंचल कार्यालय द्वारा अनुमंडल द्वारा हमें रजिस्टर किया गया है और ये सर्वसाधारण सूचना है, जिसमें 2 तारीख तक जितना सदर अस्पताल जैसे हुआ खासमहल चौक हो गया, ये जितने भी रोड के किनारे हैं सभी अतिक्रमण जो किए हुए हैं, बांसबल्ली एवं डिनर सेट वगैरह सबका इसको हटाने का निर्देश दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। अगर नहीं हटाया जाए तो 4 तारीख को बलपूर्वक इनको हटाया जाए। कोडरमा के झुमरी तिलैया में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह और 3 दिवसीय आकांक्षा हाट का आयोजन किया गया। यह आयोजन नीति आयोग के द्वारा कोडरमा जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया है, जिसका उद्घाटन कोडरमा जिला उपायुक्त ऋतुराज के द्वारा फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त रवि जैन सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया, जबकि आकांक्षा बाजार हाट में स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प सामग्री के स्टॉल लगाए गए। उनको फोकस्ड तरीके से कार्य करने का मौका मिलता है और एक अगर चिन्हित कर दिया जाता है प्रखंडों को तो पूरे प्रशासन का फोकस उसके अराउंड हो जाता है, पूरे प्रखंड का फोकस उसके अराउंड हो जाता है और उसमें महीने बाय महीने मॉनिटरिंग भी होती है, तो इससे डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होता है। स्थानीय स्तर पर जो उत्पाद तैयार किए गए हैं उसको किस प्रकार से बढ़ावा मिलेगा सर? किस प्रकार? इसमें मेनली जो है अभी आकांक्षा हाट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें सभी लोकल लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे ही जिला के कलाकारों ने, हमारे ही जिला के लोगों ने विभिन्न तरीके की चीजें बनाई हैं, जिसमें कि कला से संबंधित चीजें बनाई हैं, राखी बनाए हैं, कुछ खाने के सामान बनाए हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये शुद्ध चीज है, आप लेकर यहाँ पे आकर के बिल्कुल इसको परचेज करें और यहाँ के लोगों को मनोबल दें। साथ के साथ जिला प्रशासन भी इन लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहा है, इनको इंटीग्रेट कर रहा है कि जिला का जो भी सरकारी योजना है, चाहे वो झारखंड सरकार का, चाहे वो भारत सरकार का, उसको वो लाभ ले और ज्यादा से ज्यादा रोजगार हमारे यहाँ पे बन पाए, इस पर पूरा फोकस करें। तो कोडरमा के झुमरी तिलैया में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह और 3 दिवसीय आकांक्षा हाट का आयोजन किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे जहां पर उपायुक्त ने शिरकत की है। यह आयोजन नीति आयोग के द्वारा कोडरमा जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया है, जिसका उद्घाटन कोडरमा जिला उपायुक्त ऋतुराज ने फीता काटकर किया। पटना डीएम त्यागराजन ने वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के साथ गांधी मैदान पटना का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 का मुख्य कार्यक्रम पटना गांधी मैदान में होना है। डीएम ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा की गई। पूरे मैदान को 4 जोन में बांटा गया है। पदाधिकारियों को भीड़ प्रबंधन, यातायात संचालन और सुदृढ़ विधि व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। जी द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा, उसको लेकर के पहले भी बैठक हो चुकी है। स्थल निरीक्षण सह बैठक के रूप में सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था, टेंट पंडाल की व्यवस्था, जो दर्शक आएंगे उनके लिए सुविधाएं और व्यवस्था और पार्किंग, ट्रैफिक की कल्याणकारी और विकास के कार्य हो रहे हैं, उसको परिलक्षित करने वाले जाकियों का जो प्रदर्शन रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इस बार रहेगा। कल विकास आयुक्त महोदय के अध्यक्षता में बैठक भी हुई है। कई महत्वपूर्ण स्कीम्स का जो राज्य सरकार ने घोषणा किया है उसका भी प्रदर्शन किया जाएगा। ये सबका अच्छे ढंग से पूरा बिहार में अच्छा मैसेज जाए और यहाँ की व्यवस्था अच्छा रहे। सभी पदाधिकारियों की भूमिका तय करके उनके क्रियान्वयन कैसे हो रहा है इसके संबंध में आज समीक्षा बैठक की गई है। तैयारियां अभी तक अच्छी हैं और 15 अगस्त तक जो बची हुई तैयारियों को भी पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।